लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए एड़ी चोटी एक करने में लगी हुई है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे उतना ही रोचक ये मुकाबला होते जा रहा है। केंद्र सरकार ने 17 दिन के अंदर 5 शख्सियत को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। 9 फरवरी को खुद पीएम मोदी ने 3 महान शख्सियतों को भारत रत्न देने का ऐलान किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और महान वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का नाम शामिल है। आप सोच रहे होंगे ये तो महान शख्सियत हैं, इनका चुनाव से क्या कनेक्शन? इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए सबसे पहले बात करते हैं महान वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को देश में हरित क्रांति लाने का जनक माना जाता है। इसका जिक्र खुद पीएम मोदी ने किया। तमिलनाडु के चेन्नई में जन्म लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ऐसी शख्सियत है जिनका देश में आज भी पूरा वैज्ञानिक समुदाय सम्मान करता है। स्वामीनाथन के जरिए भाजपा ने दक्षिण भारत में अपनी पैठ मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि दक्षिण भारत के राज्यों में भाजपा का उतना दबदबा नहीं है। यही वजह है कि दक्षिण भारत के राज्यों में भाजपा गठबंधन के लिए सहयोगी दलों की तलाश में है। ऐसे में भाजपा का ये कदम दक्षिण भारत के लोगों के दिलों में जगह बनाने में मास्टर स्ट्रोक का काम करेगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वोटरों को साधने का दांव। अब चलिए बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की, जिन्हें भी भारत का रत्न दिए जाने की घोषणा हुई है। पीएम मोदी ने नरसिम्हा राव को देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने वाला नेता बताया है। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई सालों तक संसद और विधानसभा के सदस्य के रूप में रहे हैं। उन्होंने लगातार 8 बार चुनाव जीता और कांग्रेस में 50 सालों से ज्यादा समय तक काम किया। राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो पीवी नरसिम्हा राव को देश की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। नरसिम्हा राव के जरिए बीजेपी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वोटर्स को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरपी का दबदबा है। ऐसे में अगर भाजपा का ये दांव काम करता है तो भाजपा को कुछ हद तक सीटों का फायदा मिल सकता है। कुछ ऐसा ही हाल तेलंगाना का भी बताया जा रहा है। पश्चिमी यूपी में जाट साधने की कोशिश। अब अगर बात करें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की, तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। पश्चिमी यूपी में जाट और किसानों के बीच चौधरी साहब की लोकप्रियता किसी से भी छिपी नहीं है। चौधरी चरण सिंह की विरासत को पहले उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह ने आगे बढ़ाया, वहीं अब अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी सियासी विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं। भाजपा की आम चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में जाट, किसान और मुसलमानों को साधने की कवायद चल रही है। वैसे तो पिछले 2 चुनाव में बीजेपी जाटलैंड में छाई है, लेकिन भाजपा इस बार क्लीन स्वीप के मूड में है और यही वजह है कि बीजेपी ने जयंत की पार्टी आरएलडी को भी एनडीए में लाने के लिए हर शर्त पर मोहर लगा दी है और इस घोषणा के बाद बीजेपी और आरएलडी का अलायंस फाइनल माना जा रहा है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना काम करता है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।